इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है आशु झा और आप देख रहे हैं एजुकेशन टू यू। आज एक ऐसे करियर स्कोप के बारे में बात करेंगे जिसकी रिक्रूटमेंट अभी अभी आई है इसरो के ऊपर। लेकिन इसरो के इस वीडियो में मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कहीं पे भी ऐसा परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम आमतौर पे तीन बातें करेंगे। पहला बात कि क्या इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, दूसरा कि क्या इसका सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, और तीसरा कि आपको पीएसयू वर्सेस इसरो में क्या कंपैरिजन देखने को मिलेगा और आप अपने माइंडसेट के आधार पे अपना सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन इसरो और पीएसयू दोनों में हो रहा है तो आपको कौन सा जॉब चूज करना चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी अभी रिक्रूटमेंट आई है और 17 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गेट के स्कोर पे आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें 50% वेटेज गेट स्कोर को दिया जाएगा, जबकि 50% आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अब मैं पीएसयू के साथ कंपैरिजन करूं तो पीएसयू में सिर्फ 15 से 20% ही इंटरव्यू का वेटेज होता है, जबकि यहाँ पे इसरो में क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट अलग है एज कम्पेयर टू पीएसयू, इसीलिए इंटरव्यू का वेटेज सबसे ज्यादा दिया जाता है। अगर मैं इंटरव्यू की टफनेस की बात करूं तो इसरो का इंटरव्यू काफी टफ होता है एज कम्पेयर टू पीएसयू। तो आपकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है एक इंटरव्यू में जब आप इसरो का इंटरव्यू देने जाएंगे तो। और आपको पता है कि इसरो का इंटरव्यू इतना टफ क्यों होता है, क्योंकि आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं, नेशन को बिल्डअप करने वाले हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहां आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, नेशन को बिल्डअप करते हैं। तो आपके लिए एक गौरवान्वित वाली बात होगी अगर आपका सिलेक्शन इसरो में हो जाता है तो। अब हम इसरो में सैलरी की बात करते हैं। आपका रिक्रूटमेंट जो होता है वो लेवल 10 पे होता है, जिसका बेसिक पे 56,100 होता है, जो कि गवर्नमेंट के पे लेवल के हिसाब से होता है। आप इसके ऊपर आपको मिलते हैं डीए, इसके ऊपर आपको मिलते हैं एचआरए, इसके ऊपर मिलते हैं आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, उसके ऊपर आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जिसको इसरो के टर्म में बोलूँ तो पीआरआईएस कहते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम करके कुछ होता है। इसके बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ कि फुल फॉर्म क्या है, लेकिन आपको कितने पैसे मिलेंगे इसके ऊपर ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताता हूँ। पहला कंपोनेंट जो कि आपका बेसिक पे का होता है, जो कि 56,100 होता है, और इसी से आपके सब कुछ डिराइव होते हैं। तो पहला कंपोनेंट बेसिक पे इज इक्वल टू 56,100। अब दूसरा कंपोनेंट की बात करूं तो डीएनएस अलाउंसेस, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अभी 60% का चल रहा है। तो जब 60% ऑफ 56,100 निकालेंगे तो आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 33,660। तो ये भी आपके सैलरी में एडिशन होगा। तीसरे कंपोनेंट की बात करूं तो वो एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में पोस्टेड है, एक्स क्लास, वाई क्लास या जेड क्लास। अगर एक्स क्लास ऑफ सिटी में पोस्टेड है तो आपको 30% डीए एचआरए दिया जाएगा। अगर आप वाई क्लास में है तो आपको 20% दिया जाएगा, और अगर आप जेड क्लास में है तो 10% दिया जाएगा। एक्स क्लास सिटी में जो आपका जो एचआरए बनता है वो 16,830, क्योंकि मैंने 30% लिया है। इसके साथ ही आप वाई क्लास और जेड क्लास सिटी में भी बेसिक पे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो चौथा कंपोनेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। अगर आप एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास, इसमें भी आपके कई क्लास के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितने मिलते हैं। आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं 72,100, और उसके बाद आपको उसके ऊपर आपको डीए भी मिलता है जो कि 60% है। तो आपको मिलेगा 4,320 रुपीज आपको एक डीए के रूप में भी दिया जाएगा। तो ये चार कंपोनेंट हुए। और जो पांचवा कंपोनेंट होता है, ये बिल्कुल मैंने इसरो के साइंटिस्ट से बात करके पता किया है कि आप लोगों को पर्क्स क्या मिलता है, पीएसयू के साथ क्या कंपैरिजन होता है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि जो उनका पीआरआईएस स्कीम होता है, जो मैंने इंसेंटिव स्कीम बताया, उसमें उनको जो अमाउंट मिलता है वो उनके बेसिक पे का 24% मिलता है। तो साल भर का बेसिक पे और उसको 24% आप उसका निकालेंगे तो वो अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो अगर आप सारे सैलरी को मिला देंगे तो आपका टोटल अमाउंट बनता है 1,31,574, 1,31,574 रुपीज। ये आपका ग्रॉस इनकम बनता है। इसके ऊपर आपको टैक्स और एनपीएस का डिडक्शन, अदर कुछ डिडक्शन देखने को मिलेंगे। अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो आपका 10% एनपीएस कटेगा ऑफ बेसिक प्लस डीए
और आपके इनकम टैक्स जिस भी स्लैब में आप आते हैं, आपको स्लैब के बारे में जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आप पीएसयू वाले वीडियो को देख सकते हैं। आपका टैक्स यहाँ पे कटेगा, उसके साथ कुछ जो कंपनी के पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रॉस सैलरी की बात करूँ तो 1,31,000 मैं आपको एप्रोक्सीमेट बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए, अगर आप उसको पीएसयू के साथ कंपैरिज़न करेंगे, तो निश्चित रूप से जो पीएसयू का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वो इसरो के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सैलरी देन यू मस्ट ज्वाइन पीएसयू ओवर इसरो। बट अगर सैलरी एक सेकेंडरी पार्ट है एंड इफ यू वांट मोर रिस्पेक्ट इन योर सोसाइटी देन यू मस्ट ज्वाइन इसरो ओवर पीएसयू, क्योंकि आप जब बोलते हैं कि मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के पद पे हूँ, तो ऐसे ही जो सामने वाला है उसके मन में एक अच्छी सी इमेज क्रिएट हो जाती है, आप खुद को गौरवान्वित फील करेंगे और आपके पेरेंट्स भी। वीडियो में सैलरी वर्सेस पी अब एक वीडियो में पीएसयू वर्सेस इसरो के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे होती है और उसको मैं पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी।